केआर कहने लगा है महेश भट्ट पर पॉर्न स्टार्स को प्रमोट करने का इल्जाम। आमिर नहीं करना चाहते अपने बाल बढ़ने तक का कोई भी काम। इमरान हाशमी आना चाहते हैं बनकर सोलो हीरो, क्योंकि वो अब सीरियसली ले रहे हैं अपना नाम। लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं टेंडलाइजर नंबर 10 से, लेकर प्रभु का नाम। टेंडलाइजर नंबर 10 बने सलमान खान, जिन्होंने अपेरेंटली ये कसम खाई है कि वो फ्यूचर में कभी भी यश राज बैनर के साथ काम नहीं करेंगे। लगता है द टेम्परामेंटल सलमान खान यश राज फिल्म से नाराज हैं। पहले सलमान को यश राज ने मार्केट रेट से कम रेट में साइन कराया। सलमान के वैनिटी वैन को भी उन्होंने कंपाउंड में पार्क करने नहीं दिया। बट द फाइनल नेल इन द कॉफिन वाज व्हेन यश राज स्टूडियोज ने सलमान को कटरीना के साथ एक रीशूट सीन के लिए उन्हें बैंकॉक बुलाया। सलमान मुंबई में इस सीन को रीशूट करना चाहते थे, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने सलमान को बैंकॉक में शूट करने के लिए मजबूर किया। सुनने में आया है कि सलमान ने अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से कहा है कि वो फ्यूचर में यश राज फिल्म्स के साथ कभी काम नहीं करेंगे। लेकिन सोर्सेज की माने तो यश राज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा भी सलमान के अनप्रोफेशनल बिहेवियर से नाराज हैं। सलमान ने आदित्य चोपड़ा से कहा, मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पर कोई एहसान मत करना। What's your take, Simi? This time the tables have turned on Salman. सलमान अक्सर अपने रियलिटी शो की शूटिंग में लोगों को 8 घंटे इंतजार कराते हैं। 4 घंटे तो सलमान जिम में बिताते हैं। उसके बाद वो अपनी कोठरी के साथ 1 घंटा लंच में बिताते हैं, जहां उनके असिस्टेंट उनकी तारीफ करते हैं। उसके बाद सलमान दिन का पहला शॉट देते हैं। लगता है यशराज को हो गया है एतराज विद सलमान का जंगल राज। टेंडलाइजर नंबर 9 बनी है माधुरी दीक्षित नेने, जिनके हबी को उन्होंने बना दिया है उनका स्पोक्स पर्सन, कंसल्टेंट या कहे पर्सनल सेक्रेटरी। आजकल माधुरी के पति डिसाइड करते हैं माधुरी क्या खाएंगी, क्या पिएंगी, क्या पहनेंगी और किसके साथ डांस करेंगी। माधुरी दीक्षित नेने आजकल चुपचाप स्टूडियो में आती है, बिना कोई टैंट्रम्स थ्रो के अपने टेलीविजन फिल्म या कमर्शियल असाइनमेंट शूट करती है। लेकिन उनके पति मिस्टर श्रीराम नेने सेट पर लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि उनकी वाइफ एक बहुत बड़ी स्टार है। नॉट ओनली डज ही सुपरवाइज द कॉस्ट्यूम्स, पर उनके पूरे दिन का प्रोग्राम शायद डॉक्टर नेने ही सेट करते हैं। अपेरेंटली सेट पर लोगों ने डॉक्टर नेने को एक सीक्रेट नाम भी दिया है, श्रीदेवीज मॉम, क्योंकि अक्सर बड़ी स्टार्स के साथ उनकी मॉम्स आकर एटीट्यूड थ्रो करती हैं। लगता है डॉक्टर नेने ने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया है, होपफुली फॉर द गुड। जमाना तो है नौकर बीवी का। डॉक्टर नेने हार्ट सर्जन है, लेकिन अब उनके दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। व्हाट्स योर टेक, सिमी? ये क्या, माधुरी जो नहीं चाहती थी वही उनकी जिंदगी में हो रहा है। माधुरी did not want to marry a fan and she had searched for a real non-filmy American man. And now it looks like Dr. Nene is soon going to be marinated and cooked in Bollywood's glamorous pan. टेंडलाइजर नंबर 8 बनी है एकता कपूर मैडम, जिनकी अनबन हो गई है उनके डायरेक्टर सचिन यार्डी से। व्हाट इज न्यू? एकता चाहती थी फिल्म क्या सुपर कूल है हम में से एक डायलॉग को निकालना, लेकिन डायरेक्टर तो एकता को ही लगे उल्टा सुनाना। अपेरेंटली फिल्म क्या सुपर कूल है हम में एक सीन में तुषार कपूर रितेश देशमुख से कहते हैं पहले की हीरोइंस के नाम होते थे मधुबाला, वहीदा रहमान और अब देखो पेंटी फकरी। ये क्या हो रहा है? दरअसल तुषार डायरेक्टर सचिन के कहने पर फिल्म में नरगिस फकरी और डायना पेंटी जैसे अपकमिंग एक्ट्रेसेस के नामों की खिल्ली उड़ा रहे थे। एकता ने डायरेक्टर सचिन यार्डी को इस डायलॉग को बदलने को कहा, क्योंकि उनका कहना था कि दिस डायलॉग इज टू पर्सनल एंड डायरेक्ट। लेकिन दूसरी ओर डायरेक्टर सचिन यार्डी का कहना है कि मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूंगा। अब देखना यह है कि हु विंस दिस आर्गुमेंट। एकता जानती है आजकल फिल्म प्रमोट करने के लिए झगड़ा कराना है एक नेसेसिटी, क्योंकि इससे मिलती है नई फिल्म के लिए फ्री पब्लिसिटी। व्हाट्स इट, सिमी? एकता, जब आपने सिल्क स्मिता पर फिल्म बनाई और उनकी लाइफ की स्टोरी की खिल्ली उड़ाई तो ठीक था, बट वी ऑल नो दैट दिस टाइम दिस डायरेक्टर के साथ झगड़ा इज कंप्लीटली फेक एंड इट्स फॉर पब्लिसिटी सेक।
हेडलाइन नंबर 7 बने हैं आमिर खान, जिन्होंने तीसरी बार अपनी फिल्म धूम 3 की शूटिंग पोस्टपोन करा दी है 10 दिन से, क्योंकि वो अपने करंट हेयर स्टाइल से खुश नहीं है। आमिर खान ने अपनी फिल्म धूम 3 का शूट फिर से 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया है। इसका कारण है आमिर को अपने विलेनस लुक के लिए जो हेयर स्टाइल चाहिए था उसके लिए उन्हें 10 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। आमिर की पुरानी आदत है, वो रोल में घुसने के लिए अपने लुक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन 10 दिन में बाल भी उगाते हैं। अब आमिर धूम 3 में अपने सर के बालों से एक्टिंग करेंगे और अपने बालों से धमाल करेंगे और अपने प्रोड्यूसर को मालामाल करेंगे। दरअसल आदित्य चोपड़ा मन ही मन में आमिर को बोल रहे होंगे आई हेट यू लाइक आई लव यू। मेरे ख्याल से अगर आमिर है ना तो ही डिजर्व्स टू गेट द अवार्ड फॉर बेस्ट बाल कलाकार, क्योंकि आमिर अपनी एक्टिंग ज्यादातर अपने बालों से ही करते हैं। व्हाट्स इट? आमिर की है ये धूम के लिए पब्लिसिटी पाने की चाल। इस दिन निकाल रहे हैं वो अपने बाल की खाल। प्रोड्यूसर भी नहीं हो रहे बेहाल, क्योंकि वो जानते हैं आमिर की फिल्म तो श्योर शॉट कमाएगी माल। हेडलाइन नंबर 6 बने हैं इमरान हाशमी, जिनके सर चढ़ गया है सक्सेस का विग बुखार। अब इमरान करना चाहते हैं सिर्फ सोलो रोल्स। वो दिन दूर नहीं है जब इमरान स्क्रीन पर हीरोइन को छोड़कर अपने ही रिफ्लेक्शन को किस करेंगे। हाल ही में फिरोज और साजिद नदियादवाला ने वेलकम के सीक्वल में इमरान को कास्ट करने की सोची, लेकिन इमरान ने ये फिल्म करने से बिल्कुल मना कर दिया। दरअसल इमरान को जो रोल ऑफर किया गया था वो रोल अक्षय कुमार करने वाले थे, लेकिन प्रोड्यूसर्स की खिलाड़ी कुमार के साथ फाइनेंशियल डील नहीं बन पाई। ऐसे में उन्होंने इमरान को अप्रोच किया। आजकल इमरान के तेवर कुछ और ही हैं। वो उसी स्क्रिप्ट पर काम करेंगे जहाँ वो सोलो लीड में हो या उनके लिए कोई खास रोल लिखा गया हो, जैसे डर्टी पिक्चर। लेकिन प्रोड्यूसर्स का कहना है कि इमरान को डेट्स की प्रॉब्लम है, वरना वो उनकी मूवी जरूर करता। याद रहे इमरान, पॉपकॉर्न कितना भी उछले उसे वापस बर्तन में ही गिरना होगा। जब किसी एक्टर को गुरूर आता है तो वो सोलो हीरो बनने की मांग करता है। व्हाट्स योर टेक सेमी? इमरान, ये मत भूलना कि भट्ट कैंप ने दिया तुम्हें इतना सारा अब तक सपोर्ट। एज अ सोलो हीरो कोई भी नहीं कर सकता आपको अफोर्ड। अगर ऐसे ही हाई हैंडेड एटीट्यूड देते रहे तो तुम्हारे अच्छे भले करियर को लगना चाहे कहीं चोट। हेडलाइन नंबर 5 बनी है करीना कपूर, हु हैड अ फॉल आउट विद हर बेस्ट पैल एकता कपूर, क्योंकि करीना ने एकता की ऑफर की गई 2 फिल्में रिव्यूज कर दी है, यानी कि बेबो और एकता की एकता अब टूट चुकी है। करीना कपूर और एकता कपूर की वंस अपॉन अ टाइम दोस्ती में आजकल आ गई है दरार, क्योंकि बेबो ने एकता की 2 फिल्म करने से कर दिया है इनकार। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई पार्ट 2 एंड द अदर वन ऑपोजिट इमरान हाशमी। सोर्सेज की माने तो कुछ हफ्ते पहले एकता के फोन पर एक फनी स्टेटस मैसेज पढ़ने को मिला, जो था डैम इट साइको प्लस डम बिम्बो इज इक्वल टू हेरोइन। कहीं एकता का इशारा बेबो की आने वाली फिल्म हेरोइन के लिए तो नहीं था, लेकिन बेबो का कहना है कि दीज आर रबिश रूमर्स। लगता है बेबो अब सेटल होने के मूड में है और इसलिए फिल्म धड़ाधड़ रिव्यूज कर रही है। करीना शायद अभी से सैफ अली खान के साथ अपने बच्चों को विजुअलाइज कर रही है और इसलिए शी वांट्स अ डेस्परेट ब्रेक। व्हाट्स योर टेक सेमी? झगड़ा तो एकता कपूर और करीना कपूर के बीच में चल रहा था, लेकिन अननोइंगली एंड अनवांटेडली मधुर भंडारकर बीच में फंस गए, क्योंकि हीरोइन तो उन्हीं की फिल्म का नाम है ना। हेडलाइन नंबर 4 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जिनको रणबीर ने कहा है क्यूट पैपी, यानी कि प्यारा कुत्ता। शायद यह कुत्ती होना चाहिए ना। शायद रणबीर ने प्रियंका की वो कमर्शियल देख लिया जिसमें प्रियंका एक कुत्ते के साथ नजर आती है। नहीं, मैं शायद की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रियंका एक नाम अनेक। अक्षय कुमार ने इनका नाम रखा है पिगी चॉप। शाहरुख फिल्म डॉन में प्रियंका को जंगली बिल्ली कहकर बुलाते हैं। 7 खून माफ में उनका नाम पड़ा था कातिल हसीना, और अब रणबीर ने प्रियंका को बुलाया है पपी डॉग। रणबीर का कहना है कि बर्फी में प्रियंका का कैरेक्टर इज जस्ट लाइक अ क्यूट पपी डॉग। प्रियंका इज नॉट द वन हु टेक्स अ पंच लाइटली। उन्होंने रणबीर को बदले में एक नाम दिया, रॉक वाइलर। लगता है प्रियंका और रणबीर ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है अपने फिल्म को प्रमोट करने का।
मैं सोचता हूँ, आई जस्ट हैड अ क्रेजी थॉट, अच्छा हुआ प्रियंका ईशा देओल की शादी में नहीं गई, वरना धर्म जी प्रियंका नाम को पपई का खून पे जाते। व्हाट अ बैड जोक। व्हाट से सिमी? रणबीर दरअसल बढ़ा रहे हैं अपनी सेटिंग। ही इज कॉलिंग पिगी चॉप्स अ पपी डॉग बिकॉज ही वांट्स टू डू सम वेरी हैवी पेटिंग, राइट रणबीर? टेंटलाइज एक ऐसा काउंटडाउन शो है जो आपके बेसिक इंस्टिंक्ट्स को प्रोवोक करता है। हम सब चाहते हैं कुछ चटपटा, मजेदार, मसालेदार और स्कैंडलस, और ये भूख सिर्फ टेंटलाइज मिटाता है। सो कम बैक आफ्टर द break, I will tell you more. I'm just waiting to bite into the juicy stuff coming up after the break, but I already told you that. KRK को एकता कपूर या महेश भट्ट की सेक्सी फिल्म्स में मिलेगा कोई रोल तो तृप्त हो जाएगी उनकी सेक्स टॉप सोल। फिलहाल somebody needs to put a lid over his mouth which seems like a pothole. टेंटलाइज नंबर 3 बने हैं दुनिया के ऑड बॉल वॉनबी KRK का मुंह एक ब्लैक होल की तरह है। इसमें कई सेलिब्रिटीज तेजी से खींचे चले आते हैं और इस KRK के बिग ब्लैक होल ने निशाना बनाया है महेश भट्ट और एकता कपूर को। छोटा मुंह बड़ी बात, ये मुहावरा KRK पर बिल्कुल जचता है क्योंकि वो जब भी अपने मुंह का पिटारा खोलते हैं उनसे भी बड़े सेलेब्स की बुराई निकलती है। इस बार KRK ने निशाना साधा है महेश भट्ट और एकता कपूर पर। KRK अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखते हैं, एकता कपूर जी शुड गेट ऑनर ऑफ डर्टीएस्ट लेडी इन इंडिया हु मेक्स डर्टीएस्ट फिल्म्स लाइक रागिनी MMS, डर्टी पिक्चर एंड नाउ क्या सुपर कूल है हम। KRK का ये भी कहना है कि एकता कपूर हिंदुस्तान में सेक्स को प्रमोट कर रही हैं। KRK महेश भट्ट पर निशाना साधे हुए कहते हैं, अगर महेश भट्ट इंडिया के प्रेसिडेंट बने और एकता कपूर PM तो इंडिया गेट पर सुबह सनी लियोनी जैसे पॉर्न स्टार्स परेड करेंगे फ्रॉम AM टू PM। उम्मीद करते हैं कि बाकी के सेलिब्रिटीज इस KRK नाम के मैन होल से दूर रहें। I wish KRK's fantasy comes true. India Gate पर porn stars. वाह क्या बात है। This man has really lost it. दरअसल KRK में है बहुत बड़ा कीड़ा। अगर वक्त पर इसके बोल बचन को नहीं रोका तो ये देगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पीड़ा। What says Simi? KRK को एकता कपूर या महेश भट्ट की सेक्सी फिल्म्स में मिलेगा कोई रोल तो तृप्त हो जाएगी उनकी सेक्स टॉप सोल। फिलहाल somebody needs to put a lid over his mouth which seems like a pothole. टेंटलाइज नंबर 2 बनी है अनुष्का शर्मा जो पड़ गई है लंदन के मेले में अकेली। ना शाहरुख करा रहे हैं उन्हें एंटरटेन, ना कटरीना बांट रही है उनका पेन। बेचारी अनुष्का को आखिर लंदन में कौन घुमाएगा, कौन शॉपिंग करवाएगा? अपने दूसरे बाल कलाकार को बुला लो, वो फ्री होगा रणवीर। सोर्सेज की माने तो अनुष्का यश चोपड़ा की नेक्स्ट फिल्म शूट कर रही है जिसमें उनके को स्टार्स हैं शाहरुख और कटरीना कैफ। लेकिन दोनों सीनियर को स्टार्स के पास जूनियर अनुष्का के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। शाहरुख अपने फैमिली के साथ वेकेशन मना रहे हैं तो कैट्स अपने फैमिली के साथ लंदन में बॉन्ड कर रही है। ऐसे में बेचारी अनुष्का को शॉपिंग के लिए अकेले जाना पड़ता है। कभी कभी करण जौहर अपने गॉसिप और गिगलिंग से अनुष्का को लंदन में एंटरटेन करते हैं, लेकिन अदरवाइज द पुअर गर्ल इज लिविंग अ लोनली लाइफ। फिलहाल अनुष्का बिग बैन के घंटे को देखकर अपना वक्त गुजार रही है। वी होप द मच सिंगल लेडी एंड रेडी टू मिंगल अनुष्का find something warm and tempting to spend her time with in the cold, distant and heartless London. वो अनुष्का is lonely in London. मैं उसे कंपनी देता लेकिन फिर मेरा टेंटलाइज यहाँ अकेला पड़ जाता और आपको गॉसिप कौन देगा? राइट सिमी? अनुष्का शाहरुख के साथ बॉन्ड करने के लिए हैं कीन, लेकिन गाड़ी बजा रही है शाहरुख को कंट्रोल करने वाली बीन। और SRK भी नहीं चाहते अपनी डोमेस्टिक लाइफ में कोई अगली सीन। अनुष्का, nobody is trying to be mean. तुम पकड़ लो कोई लंदन का प्रिंस who will treat you like a queen. देखकर कटरीना का स्कर्ट सलमान हो गए हर्ट क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई और करे उनके साथ फ्लर्ट। याद रखना गॉसिप से ही हुआ है टेंटलाइज का बर्थ। See you after this break. टेंटलाइज नंबर 1 बने हैं अजय देवगन जिन्होंने अपने लाजवाब परफॉर्मेंस से फराह खान को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया है। कौन
थी फिल्म में। कुछ साल पहले फराह खान ने स्टेटमेंट दिया था कि अजय हैं एक ओवररेटेड एक्टर, लेकिन अजय ने अपने एक्टिंग के ट्रैक्टर से फराह के को रौंद दिया है। अजय देवगन ने अपनी एक्टिंग की हिम्मत दिखाई तो फराह खान को हार मानकर बोलना पड़ा कि अजय है हिम्मत वाला। कुछ साल पहले एक शो में फराह खान ने अजय देवगन को ओवररेटेड एक्टर कहा था, लेकिन अब फराह का कहना है 6 साल पहले मैं मुंह फट थी, तब मेरा मुंह बड़ा था और अकल छोटी थी। मैं अजय से माफी मांगती हूँ। चलो फराह, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगली बार जरा सोच समझ कर बोलिए। माझी सटकली रे। अच्छा हो गया कि फराह ने टाइम पर यह कह दिया सॉरी, नहीं तो इंडस्ट्री से बाहर निकल जाती फराह की सवारी। बॉलीवुड में हर हफ्ते कोई ना कोई फेमस होते ही रहता है। सो लेट्स आस्क सिमी हु इज दिस वीक्स ऑलमोस्ट फेमस। इस बार हमारे ऑलमोस्ट फेमस का क्राउन पहनेंगे प्रतीक बब्बर। हमें आज तक ये नहीं समझ आ रहा कि प्रतीक इज हियर टू मेक अ करियर इन बॉलीवुड और इज ही हियर फॉर पर्सनल वेंडेटा। कभी तो वो अपना सरनेम ड्रॉप कर देते हैं, तो कभी वो अपनी सिस्टर के एक्स हस्बैंड के साथ काम कर लेते हैं। लगता है प्रतीक को जल्द ही ऑलमोस्ट फेमस में बुलाना ही पड़ेगा। Hey guys, don't forget you can catch all the episodes of 10 Lies on youtube.com/ZoomTV and dailymotion.com/ZoomTV, and also keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Simi. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube to catch all episodes of Page 3, 10 Lies and Almost Famous.